किसान भाई नमस्कार। किसान भाई नमस्कार। हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज केचुए की खाद की उपयोगिता। केचुए खाद कितना महत्वपूर्ण है और क्या है, इस बारे में जानना और समझना है। केचुए की खाद किसको क्या कहते हैं, इसको कैसे उपयोग बनाते हैं, ये सब चीज़ पर हम लोग वार्ता करेंगे, समझेंगे। तो जैविक कंपोस्ट में एक केचुए द्वारा बनी एक सर्वोत्तम खाद, जिसको गोबर, सूखे एवं हरे पत्ते, घास फूस, धान का पुआल, मक्का, बाजरा की कड़वी, खेतों के अवशेषों और डेयरी तथा कुक्कुट वेस्ट, सिटी गार्बेज इत्यादि को खाकर केचुए द्वारा प्राप्त मल से तैयार खाद को केचुए की खाद या वर्मी कंपोस्ट या उसको केचुए की रेयरिंग या केचुए पालन भी कहा जाता है। किसान भाई को केचुए की खाद क्यों महत्वपूर्ण है, कैसे महत्वपूर्ण है, ये समझना आवश्यक है। तो उसके लिए केचुए की महत्ता किसान भाइयों के लिए समझना अति आवश्यक है, क्योंकि केचुआ किसान का मित्र, प्रकृति का हलवा, प्रकृति की आँख, मृदा उर्वरता का बैरोमीटर होता है। बगैर केचुए के पृथ्वी की वनस्पति लुप्त हो सकती है। किसानों का सच्चा मित्र कहलाता है। केचुआ की बीट फास्फोरस का प्रमुख स्रोत होता है, जिसे बया पक्षी अपने घोंसले में ले जाकर दीपक के रूप में रात्रि में चमक प्रयोग करता है, जैसे हवाई जहाज का रात्रि में टमटमाना। केचुआ प्राचीन काल से ही किसान का मित्र रहा है। केचुआ खेत में उपलब्ध अधसड़े गले कार्बनिक पदार्थों को खाकर अच्छी गुणवत्ता की खाद तैयार करते रहते हैं। यह मृदा में जीवाणु कवक, प्रोटोजोआ, एक्टिनोमाइसिटीज आदि की अपेक्षित वृद्धि में भी सहायक होते हैं। आज से 30 से 35 वर्ष पूर्व हमारी भूमियों में केचुआ काफ़ी संख्या में पाए जाते थे, किंतु आज बागों, तालाबों में ही केचुआ रह गया है। केचुआ की दिन प्रतिदिन घटती जा रही संख्या के कारण ही भूमि उर्वरता में कमी आती जा रही है। शायद यही कारण है कि जैविक एवं टिकाऊ कृषि में पुनः केचुआ खाद याद आ रही है। केचुआ खाद का उद्देश्य क्या है, कैसे समझें किसान भाई कि केचुआ खाद क्यों आवश्यक है, इसका उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य कई बिंदुओं पर किसान भाइयों को विचार करने की आवश्यकता होती है। गोबर एवं कूड़ा कचरा को खाद के रूप में बदलना, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में कमी लाना, भूमि की उर्वरता शक्ति को बनाए रखना, उत्पादन में आई स्थिरता को समाप्त कर उत्पादन बढ़ाना, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार लाना और भूमि कटाव को कम करना तथा भूमिगत जल स्तर में बढ़ोतरी करना, बेरोजगारी को कम करना, भूमि में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को बढ़ाना और भूमि में जल धारण क्षमता में वृद्धि करना। यह अति आवश्यक और इसका उद्देश्य है केचुए की खाद के लिए। केचुए की खाद हम तैयार कैसे करते हैं, इस पर भी विचार करना आवश्यक है। सभी किसान भाई बहुत आराम से अपने फार्म पे, अपने आवास पर इसको बना सकते हैं। फार्म और घरों के कूड़ा करकट, मक्का बाजरा के डंठल, ठूंठ व सूखी पत्तियां एवं खरपतवारों को एकत्रित करके किसी चबूतरे पर या गड्ढे में 3 गुणे 1 घन मीटर आकार की क्यारियों में परत लगाकर अंधेरे या छावे में डाल देते हैं, जिसमें केचुए के स्पॉम, जो पैकेट के रूप में उपलब्ध होते हैं, छोड़ दिए जाते हैं। ये वृद्धि करके इन अवयवों को खाकर मिट्टी के रूप में बाई प्रोडक्ट या मल उर्वरक मिट्टी बनाते हैं, जिसे वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। ये लगभग 1.5 माह के अंदर खाद बना देते हैं। ऐसे क्यारी से 3 से 5 कुंटल वर्मी कंपोस्ट प्राप्त हो जाएगी, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास अधिक मौजूद होते हैं। लाल रंग के केचुए, एसिनिया फुटिडा, अच्छी एवं शीघ्र खाद बनाते हैं। किसान भाई, केचुए की खाद में इसके आवश्यक पोषक तत्व
जो बहुत ही महत्वपूर्ण और संपूर्ण पोषक होता है किसी फसल के लिए। तो इसमें नाइट्रोजन 1.2 से 1.6%, फास्फोरस 1.8 से 2%, पोटास 0.5 से 0.75%, अर्थात फार्म यार्ड मैन्योर यानी जो घर में जो गोबर की खाद बनाई जाती है उसका कई गुना अधिक तत्व होते हैं। इसमें डॉक्टर सुल्तान इस्माइल जी ने बताया है इसके कंपोनेंट अवयवों के बारे में, जिसमें कार्बन 9.15 से 17.98% होता है, नाइट्रोजन 0.5 से 1.5% होता है, पोटास 0.1 से 0.3% और फास्फोरस 0.15 से 0.56% होता है, सोडियम 0.06 से 0.3%, कैल्शियम और मैग्नीज 22 से 17 मिली इक्विवेलेंट प्रति 100 ग्राम, और कॉपर और आयरन 2 से 9.5 ppm, जिंक 5.7 से 11.5 ppm एवं सल्फर 128 से 548 ppm तक होता है। केंचुए खाद से लाभ और इसकी उपयोगिता किसान भाई कैसे लें, यह गंभीर विषय है और इस पर समझना है कि किसान भाई हर प्रकार के पेड़ पौधों, फल वृक्षों, सब्जियों, फसलों के लिए पूर्ण रूप से प्राकृतिक एवं संपूर्ण व संतुलित आहार पोषण खाद के रूप में मिलता है। इससे बेरोजगार युवकों, गृहिणियों एवं भावी पीढ़ी को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। साथ ही पर्यावरण प्रदूषण की भी समस्या कुछ हद तक सुलझ सकती है। केंचुए का मल तथा बर्मीवाश भी उपयोगी है। बर्मीवाश में 7 गुना पानी मिलाकर फसलों में छिड़काव उपयोगी रहता है और गौमूत्र में मिलाकर 10 गुने पानी से छिड़कें। भूमि में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, पॉलीट्रॉपिक लेयर आदि तत्वों का बढ़ाना भूमि उर्वरा को अधिक शक्तिशाली बनाता है और सीईसी और मृदा संरचना में सुधार लाता है। मृदा में केंचुए के द्वारा भूमि की उर्वरता, पीएच मान, भौतिक दशा, जैविक पदार्थ, लाभदायक जीवाणुओं में वृद्धि का सुधार होता है। इसमें किसान भाई भूमि की जल सोखने की क्षमता, प्राप्त नमी और इन्फिल्ट्रेशन रेट में वृद्धि तथा सॉइल स्ट्रक्चर यानी मृदा की संरचना व एग्रीगेशन में सुधार होता है। केंचुए की मल से 2.30 टन प्रति एकड़ प्रति वर्ष जमाव का होना, अर्थात 10 वर्ष में 2 इंच मिट्टी पर ऐसे मल की परत जमा हो जाती है। केंचुए की मल में भूमि में 4.5 गुनी नाइट्रोजन, 1.4 गुनी विनियम सोडियम और 3 गुनी विनियम मैग्नीज, 7.2 गुनी सुलभ फास्फोरस एवं 11 गुनी सुलभ पोटास बढ़ जाती है। कासन एक्सचेंज कैपेसिटी का बढ़ना वर्मी कंपोस्ट के कारण या केंचुए खाद के कारण किसान भाई के लिए बहुत ही आवश्यक है। खरपतवारों की कमी होती है, सिंचाई की बचत होती है। वर्मी खाद के प्रयोग से फसलों में बीमारी, कीड़े कम लगते हैं। जहां केंचुए पाले गए वहां मटर व जई में 70% और घासों में 28 से 110%, सेव में 25%, बीन्स में 291%, गेहूं में 300% की उत्पादन वृद्धि मिलती देखी गई है एवं फसल से उत्पाद की भंडारण क्षमता या सुरक्षित गुणवत्ता में सुधार हुआ है। निरंतर अनौचित्यपूर्ण रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग तथा भूमि में लगातार घटते जा रहे ऑर्गेनिक मैटर के स्तर में भूमि की भौतिक संरचना व गुणवत्ता नष्ट हो गई, जो कि मृदा में वायु व ताप के समुचित संरचना, नमी के रिसाव धारण तथा फसल को आपूर्ति करने की क्षमता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इससे भूमि की अल्प व दीर्घकालीन उर्वरता को कुप्रभावित होने से बचाया जा सकता है।
इससे किसान भाई बहुत ही लाभान्वित होंगे और इस लंबी अवधि में मृदा को निर्जीव तत्व मान लेने तथा इसके साथ तदनुरूप व्यवहार करने की त्रुटि सबसे बड़ी भूल है। रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों व खरपतवार नाशकों के प्रयोग से मृदा प्रदूषण, भूमिगत जल प्रदूषण एवं कृषि उत्पाद प्रदूषण, खाद्यान्न, फल सब्जी आदि की भारी समस्या पैदा हो गई है। जो स्वास्थ्य संकट से छुटकारा पाने हेतु वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद का प्रयोग अति आवश्यक है। भूमि की उर्वरता का टिकाऊपन समाप्त हो जाने तथा गिरती जा रही उर्वरक क्षमता के कारण लागत के अनुपातिक उत्पादन वृद्धि न मिल पाने के कारण कृषि अधिक महंगी व अलाभकारी होती जा रही है, जिससे छोटे व मझोले कृषकों की कमर टूट रही है। ये अति आवश्यक उपयोगी है केंचुए की खाद के लिए। और साथ ही साथ केंचुए की खाद के प्रयोग में किसान भाइयों को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इस पर जो है जानना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट से अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए वर्मी कंपोस्ट को पौधों में डालने के बाद पत्तों आदि से अवश्य ढक दें। वर्मी कंपोस्ट के साथ रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, फफूंदनाशी, खरपतवारनाशी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये किसान भाई को सावधानी बरतनी पड़ेगी और रासायनिक खाद और वर्मी कंपोस्ट दोनों मिक्स करके एक साथ न डालें। केंचुए खाद का प्रयोग किसान भाई कितनी मात्रा में किन किन फसलों में प्रयोग करें, यह जानना अति आवश्यक है। भूमि में प्रथम वर्ष 5 टन प्रति हेक्टेयर, दूसरे वर्ष 2.5 टन एवं तीसरे वर्ष 1.25 टन प्रति हेक्टेयर खाद डालना चाहिए। गमलों में फूलों के लिए 150 से 300 ग्राम प्रति गमला प्रति पौधा डालें। दलहनी एवं खाद्यान्न फसल में वर्मी कंपोस्ट की मात्रा 2 टन प्रति एकड़ बुआई से पूर्व डालें। तिलहनी फसल में वर्मी कंपोस्ट की मात्रा 3 टन प्रति एकड़ बुआई से पूर्व डालें। मसाला एवं सब्जी फसल में वर्मी कंपोस्ट की मात्रा 4 टन प्रति एकड़ बुआई से पूर्व डालते हैं। किसान भाई यदि फूल वाली फसल ले रहे हैं तो वर्मी कंपोस्ट की मात्रा 5 टन प्रति एकड़ बुआई से पूर्व डालनी चाहिए। फलदार पौधों में रोपण के समय वर्मी कंपोस्ट 5 किलोग्राम प्रति वृक्ष डालते हैं। गमलों में वर्मी कंपोस्ट की मात्रा मिट्टी के भार का 10% डाला जाता है। लान में वर्मी कंपोस्ट की मात्रा 2 किलो प्रति वर्ग मीटर डालना चाहिए। इसी तरह से यदि सीरियल क्रॉप या खाद्यान्न फसल किसान लेना चाहता है, जैसे गेहूं या धान है, तो उसके लिए वर्मी कंपोस्ट यदि खेत उपजाऊ नहीं है तो 5 से 6 टन प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए। लेकिन यदि कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसकी मात्रा को कम कर सकते हैं। किसान भाई इसके साथ साथ अब प्रश्न ये आता है कि वर्मी केंचुआ और वर्मी कंपोस्ट किसान स्वतः निर्मित कर सकता है, तो केंचुआ को कहाँ से प्राप्त कर सकता है, किससे संपर्क करना चाहिए? तो इसके लिए वर्मी कंपोस्ट की ट्रेनिंग एवं स्पॉन या केंचुए की कोकून की उपलब्धता स्नोव्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर 3 गांधी आश्रम नरेला दिल्ली और राज्य कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा नेफेड एवं विभिन्न उद्यमियों द्वारा उत्पन्न किए जा रहे वर्मी कंपोस्ट जैसे पवन जैविक उर्वरक एवं खाद यूनिट प्रयागराज, मोबाइल नंबर 9453939243 से प्राप्त किया जा सकता है। इसी हम आशा करते हैं कि किसान भाई इससे लाभान्वित होंगे और अधिक से अधिक वर्मी कंपोस्ट या जैविक खाद का उत्पादन करके अपने आर्थिक बचत और खेत की उत्पादकता और उर्वरता में बढ़ोतरी करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।